भी ये पता लग जाता है ना कि जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, ये बॉडी स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट डिफरेंट है सबका। इसके बाद जो मेंटली जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग है, विचार अलग अलग आते हैं, भाव अलग अलग आते हैं सबको इस दुनिया में जितने हैं। उसके बाद और भी बहुत चीज़ें जो शरीर के अंदर है, अंतकरण हो गए 4 और ये, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो सबका एक ही जैसा। ये प्रेम की तुम्हें मैं बात बता रहा हूँ, ये जिस प्रेम की बात कही गई संसारिक नहीं, संसार तो देखो शरीर छूट गया ना, जब शरीर अलग अलग है पूरा समन्वय हो ही नहीं सकता, फिर मन अलग अलग है सबका। अब एक इंसान को एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, तो सबके कैसे मैच होंगे? तो बिल्कुल मैचिंग वाला जो अगर हम कहेंगे मेरे मैचिंग का कोई हो उससे हमारा प्रेम हुआ, गलत बात है, हो ही नहीं सकता। 60,000 विचार किसी के मिल ही नहीं सकते, तो इसका मतलब मेंटली स्ट्रक्चर भी हमारा प्रेम करने लायक नहीं है। इसके बाद क्या रह गया, हमारा भाव से तरह। अब भाव में किसी का थोड़ा सा कम और किसी का थोड़ा सा ज़्यादा भाव है ना, तो भी उसमें ये रहता कि एक वो मुझसे कम प्यार करता, मैं ज़्यादा करता, चाहे वो ज़्यादा करता हो और बाहर ना दिखाता हो, ये रहता है। लेकिन अंदर का जो आत्मा है हमारा वो सेम है, उसमें जो इतना सा सुई की नोक इतना भी फर्क नहीं है। इसको कैसे समझेंगे? पुराने जो ग्रंथों में ये लिखा गया कि आत्मा को नहीं समझ आए तो आप आकाश के समान जानो उसको, स्पेस आजकल जिसको स्पेस कहते हैं। अब स्पेस यहाँ भी है ऐसी है और यहाँ भी ऐसी है, आप शहर चले जाओ वहाँ ऐसी है, धरती से बाहर चले जाओ वहाँ स्पेस बिल्कुल बराबर है, हर जगह ऐसी है। अब मान लो हमारे अंदर है स्पेस और सबके अंदर स्पेस है, वैसे है ही ना, आकाश है ना सबके अंदर, धरती, पानी, अग्नि और वायु और आकाश है। तो आकाश जो है, आकाश का अब सबके अंदर आकाश सिमिलर है, मतलब एक जैसा है। अगर एक जैसा है तो तुम में मुझ में किसी में फ़र्क कहाँ से हुआ? जिस चीज़ में फ़र्क नहीं है वो ही प्रेम हो सकता है, एक जैसे ही प्रेम कर सकते। दैट मीन्स आत्मा ही आत्मा को प्रेम कर सकती है एक जैसे ही। जब ये भ्रम टूट जाता है तब पता लग जाता है कि वो जो सामने है और मैं सामने हूँ, तो हम दोनों एक। कैसे? मैं उधर से भी बोल रहा हूँ और इधर से भी बोल रहा हूँ। जैसे अभी तुम बात कर रहे हैं सत्संग की, तो इसमें क्या है कि तुम सुन रहे हो तो भी मैं ही सुन रहा हूँ, क्योंकि वही स्पेस अब वहाँ पर है। स्पेस अलग अलग थोड़ी है, ये कि तुम्हारे वाला स्पेस अलग है मेरे वाला स्पेस अलग है, ऐसा तो है ही नहीं, सबका स्पेस एक जैसा है। तो अगर स्पेस एक है और उधर से भी फिर मैं और इधर से भी मैं, तब पक्का ये भ्रम जब टूट के और ये रियलिटी सामने आ जाती है, रियलिटी तब पता लगता है कि वो भी मैं ही हूँ और ये भी मैं हूँ, तब सच्चा प्यार होता है जी। फिर अपनायत जो है इतनी ज़्यादा होती है, अपनायत जिसको अपना बोलते इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि द्वैत भाव ख़त्म हो गया ना, वहाँ भी मैं ही हूँ और अपने के लिए बंदा काम कितना करता तुम सोचो जी। जब आप ये समझोगे कि नहीं यहाँ भी मैं ही हूँ और वहाँ भी मैं ही, तो किसी चीज़ का भेद नहीं रहेगा। उस तक पहुँचना ही सच्चा प्रेम है, उसके लिए अभ्यास चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी चीज़ के लिए अभ्यास नहीं चाहिए। जो ये जो रास्ते में जो चीज़ें आई, शारीरिक आया, मन का जो एक मंडल आया समझ लो, या जो दिल की भावनाएं वो दिक्कत, इमोशनल जो हमारा जो बना हुआ वो दिक्कत करता है वो आया। इन सब को पार करके जब हम बिल्कुल निरोड़, एक समझ लो कि बिल्कुल तरह गुण नहीं है उसमें, और वो जो आपका बीइंग है जब आप वहाँ पहुँचे तब वो और ये कोई फ़र्क नहीं है, वो फिर एक होता। तब उस वक्त की ये बात कही है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मतलब वो जो सगाई मतलब सगा है मेरा, ये सगाई मीन्स ब्याह नहीं है, ये गलत मतलब मत निकाल, सोच गलत। सगा मतलब होता है कि मेरा सगा भाई है, मेरी सगी माँ, ऐसे नहीं बोलते हम, मेरा सगा भाई है, मेरी सगी बहन है, सगा मेरा। ऐसे कौन सगा होता है? जो अपना होता है, वो बता रहा है किस लिए कि मेरा अपना। तो सगा कौन है? वो है आपका खुद ही, आप ही आपके सबसे सगे हो। और आप ही जब वहाँ परली साइड हो, जैसे इधर भी आप ही हो, अगर तो आप अपने से प्यार क्यों नहीं करोगे?
नेचुरल ना स्वभाव है इंसान का। एक जीव भी, कुत्ता भी अपने से प्यार करता, अपनी रक्षा करता, अपने आप को चोट लगती तो बचाता है, सब काम करता है जी। और अपने लिए सारे काम करता वो। तो वो जब ऐसा होगा तब असली फिर इनका झूठे फल सबरी के खाए बहुविध स्वाद बदल, क्योंकि अब ये भ्रम टूट गया कि द्वैत कोई है नहीं, तो प्यार करने वाला और प्यार लेने वाला दोनों एक है। तो अब सोचो कि शबरी बड़ी उम्र की थी और राम जी छोटी उम्र के थे। जब ये द्वैत भेद खत्म हो गया तब छोटा बड़ा भी खत्म हो गया। छोटा बड़ा शरीर है, उम्र शरीर की है। जी। तब वो शबरी उनको प्रणाम कर रही है और वो आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि उसे पता है शबरी में भी मैं ही प्रणाम कर रहा हूँ। जी। हाँ, ऐसी बड़ी। अब गोपियाँ नाच नचाई तब। अब यहाँ लोग बोलते हैं कि वो कृष्ण और वो लड़कियों को, गोपियों को ऐसे मतलब नृत्य करते थे, डांस। जब ये भेद खत्म हो जाता है, शरीर गया, मन गया, और ये पता लग गया कि उधर भी मैं ही नाच रहा हूँ और ये भी मैं ही नाच रहा हूँ, तब वहाँ जेंट्स लेडीज़ कहाँ रह गया? मुझे बताओ, कहाँ फ़र्क रह गया? सोचो, इस बात को हमें वो करना है, समझ लो इस बात को। ये प्रेम का असली स्तर है। तो जब उधर प्रेम करने वाला भी और इधर प्रेम करने वाला, उधर रास करने वाला, इधर रास करवाने वाला, महारास करने वाला भी एक ही है। इधर कृष्ण कन्हैया भी एक है, उधर गोपियाँ सारी, वो दोनों एक ही हैं असल में। राज शिव यज्ञ युधिष्ठिर कीना ताम में झूठ उठाई। अब बताओ, महापुरुषों के, संतों के भगवान ने झूठ उठाई किस लिए? उसने ये, उनको द्वैत भाव खत्म हो चुका है, वरना वो राजा द्वारिका का और वो नारायण का अवतार और इतनी बड़ी, मतलब भारतवर्ष में सबसे अच्छा और बढ़िया राजनीति और किसी चीज़ की जो कमी नहीं, वो संतों की झूठी पत्तल क्यों उठाएगा? और उन्हें ये फर्क खत्म हो चुका है कि मोह में और संत में अंतर ना है। ऐसे मुझ में और संत में अंतर नहीं है, ये बात उन्हें, क्योंकि वो ये पर्दे तो हमारे अंदर है ना, उनके अंदर थोड़ी है। शूर क्रूर इस लायक नहीं, कहाँ तक करो पढ़ाई। उस प्रेम की, उस सच्चे भाव की सूरदास जी कहते हैं कि मैं कहाँ तक बड़ाई करूँ, मेरा मुंह मेरी मति कूढ़ है, वो इस लायक नहीं कि मैं बड़ाई कर सकूं। समझ रहे हो? तो बड़े ही प्यार से और दीनता से सूरदास जी समझा रहे हैं कि कहाँ लग करूँ नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। नाम का जो असली रस है वो यहीं पर आता है जब द्वैत खत्म हो जाती है। सच्चा प्रेम यहीं पर है, सच्चे प्रेम की प्राप्ति हमें करनी है, ये हमारा असली ध्येय है। पूरा मतलब भजन गाने का, भजन सुनने का, भाव प्रकट करने का, श्रृंगार करने का, और सब कुछ जो जो हमारे लिए सार्थक हो सकता है, उसके नज़दीक ले जा सकता है, वो सब कुछ करने का यही असली है। तो क्यों ना हम करेंगे बड़े भाव से, जब पता लग गया कि दोनों तरफ में इस सच्चे प्रेम की प्राप्ति ही करने के लिए ही बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है। उन्होंने मुक्ति कहाँ मांगी है? चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और भजन और प्रेम को इतना बड़ा मानते थे कि भगवान के दर्शन भी बोलते थे कि वो सेकंड नंबर पे है, क्योंकि वो जानते थे कि प्रेम एक ऐसी भेद मिटा दे, प्रेम से भेद मिटता, दर्शन में आवाजाही है। क्योंकि जब हम लायक होंगे, हमारी ऐसी स्थिति होगी, हमारा ऐसा झुकाव होगा, श्रद्धा, एकाग्रता और सारी चीज़ें जो तब जाके वो प्रकट हुए दर्शन है। वो भी अच्छा, लेकिन संत और भक्त इतनी सी बात से कहाँ संतुष्ट होते हैं? रसिकों को तो रस दे तो प्रेम करना तो थोड़ा सी करे, तो वो कहते हैं कि तू आए पर जाए ना, बस न जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भेद मिटाना पड़ेगा जो सबके अंदर है। और उस जब हम उसके जैसे हो जाएंगे, तो जैसे घड़ा पानी में होता है और घड़े में भी पानी है, बाहर भी पानी, घड़ा टूट गया, पानी में पानी मिल गया, बताओ क्या फर्क? जैसे आकाश में आकाश है,
तो शरीर जब आता तो आकाश में जाता, बताओ क्या। तो ऐसे ही प्रेम और प्रेम में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ और सिर्फ द्वैत भाव का है, त्रिगुणात्मक माया का है। शरीर जो इसमें निवास करे, नौ द्वार और इंद्रियां और इनमें फंसे होने के कारण लगता है, इन सबसे पूरा अलग हो गया अच्छी तरह से, फिर इस चीज को प्राप्त करना है। जिसको ये हो गया उसका द्वैत मिट गया, उसको जब यही खत्म हो गया तो जन्म मरने का कारण खत्म हो गया, असली कारण खत्म हो गया, कर्म बनने बन जाएंगे। तब जो होगा वो खुदा की परमात्मा उसमें कोई फर्क नहीं। ये करने वाला वही है, इंसान केवल बचता है, सिर्फ बोलता है, वो बचता से बजाने वाला कोई और है, इसकी हिम्मत जो भी करता है वही करता है। प्रेम सगाई।